Hi everyone, I'm Mahima and we're going to discuss the writing task 2 which came in the real exam, that is on 24th June 2023. So question was a bit, you can say moderate. It was not very easy. Normally from last few days easy questions were coming, लेकिन इस बार question थोड़ा सा टफ है. मतलब जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको टॉपिक पर व्यूज नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं यू विल नॉट गेट द करेक्ट स्कोर इन राइटिंग, बिकॉज राइटिंग में व्यूज हैव द टॉप प्रायोरिटी. तो अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो लेट मी टेल यू द टॉपिक. आप अपनी स्क्रीन पर भी टॉपिक को देख सकते हैं. टॉपिक ये है कि पूरी दुनिया में एक ही लीगल सिस्टम होना चाहिए. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही लीगल सिस्टम होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हर कंट्री का अपना कानून होना चाहिए. मतलब कुछ तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही कानून चलना चाहिए, एक ही कानून. और कुछ कहते हैं नहीं, हर कंट्री का कानून अलग होना चाहिए, जैसे कि अभी है. तो डिस्कस बोथ व्यूज था. मतलब हमें दोनों के बारे में डिस्कस करना तो जरूरी है. तो डिस्कस बोथ में अगर हम पहले बात करें कि पूरी दुनिया में अगर एक ही कानून हो, तो कुछ लोग क्यों इसको फेवर करते हैं, वाई पीपल थिंक दैट दिस थिंग शुड बी देयर. सो उन लोगों का मानना है कि अगर पूरी दुनिया में एक ही लीगल सिस्टम होगा तो एफिशिएंसी आएगी और इफेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा. और उनको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया का वॉर है, तो लोगों को लगता है कि अगर एक सिस्टम होता तो यूक्रेन और रशिया का वॉर कभी होता नहीं, या होता भी तो वो इतने लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही लीगल सिस्टम होगा तो जो वीक कंट्रीज हैं उनको इस सिस्टम के द्वारा बचाया जा सकता है फ्रॉम रिच कंट्रीज. क्योंकि जब सभी कंट्रीज में एक ही लॉ है तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग मोर एफिशिएंसी इन द सिस्टम. दूसरा एक फायदा है कि कुछ कंट्रीज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से लोग अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पाते. उनके कुछ कल्चरल बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ लॉज होते हैं. तो उन जैसे बहुत सारे कंट्रीज में आपको पता है कि विमेन के अगेंस्ट बहुत सारे लॉज होते हैं कि वो ड्राइव नहीं कर सकती, या उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही रहना पड़ता है, या ये नहीं कर सकती. विमेन के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो अगर एक ही लीगल सिस्टम आ जाएगा तो डेफिनेटली ये जो विमेन है जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जिन्हें ह्यूमन राइट्स हो गए एक तो, कि कुछ आपका राइट है कि अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं या आपको किस तरह रहना है, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए, ये सब ह्यूमन राइट्स में आता है. तो अगर एक ही लीगल सिस्टम हो गया तो डेफिनेटली this will help people, this will help people to have their rights. क्योंकि कुछ कंट्रीज में रिलीजियस बिलीफ्स ऐसे होते हैं या कुछ कंट्रीज में लॉज ऐसे होते हैं कि लोगों का जो राइट है वो ही छीन लिया जाता है. तो दीज काइंड ऑफ राइट्स कहीं ना कहीं लोगों की मदद करेंगे. अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम हु फेवर हैविंग वन सिंगल इन वन सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम इन डिफरेंट कंट्रीज. मतलब हर कंट्री का सिस्टम अपना होना चाहिए. जैसे इंडिया का अपना लीगल सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का अपना है, अमेरिका का अपना है, जो भी है प्रेजेंट. तो डेफिनेटली यही मैं भी आई फर्मली बिलीव दैट दिस शुड बी देयर, दैट हर कंट्री का अपना एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए. बिकॉज हर कंट्री की कंडीशंस अलग है, हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, हर कंट्री के कल्चरल बिलीव्स अलग है. तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन वो अपने हिसाब से लोगों को रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, क्राइम को सॉर्ट आउट करना ज़्यादा इजी होगा. क्योंकि जैसी कंडीशंस इंडिया में है वैसी कंडीशंस अमेरिका में हो सकता है नहीं हो. तो उस तरह से कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री में ही फॉलो किए जाते हैं, वो दूसरी कंट्री को सूट नहीं करते. तो अपने ही लेवल पर होगा तो बेटर रहेगा. और क्या होता है, कभी कभी अगर सारी दुनिया का एक ही होगा ना लीगल सिस्टम, सपोज एक ही कानून है, तो डेफिनेटली जो रिच कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज पे ज़्यादा डोमिनेट करेंगी, क्योंकि मेन से तो उनका होगा. तो हो सकता है कि रिच कंट्रीज अपने लॉज को ज़्यादा फर्मली रखें रैदर देन दूसरे कंट्रीज के लॉज. तो कहीं ना कहीं इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे, क्लैशेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि उनके हिसाब से जाए. तो कभी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो आएगी नहीं और लॉज बनाना बिल्कुल ईजी नहीं होगा. और बन भी गया तो रिच कंट्रीज विल डेफिनेटली डोमिनेट दी पुअर कंट्रीज. So to conclude, I am of the opinion that having separate legal system for every country is definitely a prudent idea, because this will lead to less chaos and less confusions in the
होल वर्ल्ड. सो आपने क्या व्यूज़ लिखे? अगर आपके दिमाग में कोई और व्यूज़ आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कमेंट बॉक्स में लिखें. एग्जाम्पल्स अपनी राइटिंग में ज़रूर डाला कीजिए. और ध्यान रखिए कि अगर आप टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं लिख कर आए हैं या आप टॉपिक से डाइवर्ट हो गए हैं तो 6 आना मुश्किल होता है. अनलेस अंटिल आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे थे और आपने थोड़ा बहुत टॉपिक से रिलेटेड लिखा है तो भी आप बच सकते हैं. लेकिन अगर कंप्लीटली डाइवर्टेड है और उसके अलावा आपके बाकी जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल नहीं होते तो डेफिनेटली यू विल फेस प्रॉब्लम. और सभी को मैं सजेस्ट करूँगी दोस्तों ऑफ एग्जाम कि प्लीज़ व्यूज़ पार्ट पर ज़्यादा वर्क करो. डेली 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे उठाओ. पहले उनको सोचो, फिर उनका सैम्पल आंसर पढ़ो और उनमें से 1-2 लिखो और किसी एक्सपर्ट राइटर से उसे चेक करवाइए एग्जामिनर से. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम.